हेलो एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि जो आईसीएमआर, डीएचआर, बीआरईटी का जो क्वेश्चन पेपर और जो आंसर की रिलीज किया गया है, तो उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे क्वेश्चन पेपर और आंसर की को मैच करें। तो इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि exams.nta.ac.in ये गूगल पर सर्च करना है, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है DHR ICMR 2024 BRET। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ICMR की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है द ICMR BRET 2024 आंसर की चैलेंज इज नाउ लाइव। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो रोल नंबर रहेगा वो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और आपका जैसे एग्जाम जो है वो 14 सितंबर को हुआ था तो यहाँ पे आपको एग्जाम डेट डाल देना है। यहाँ पर आपको बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप डेट डालेंगे वो बैच का टाइमिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर ये कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पर आपको फिल करना है और आपको सबमिट कर देना है। जब आप इतना चीज फिल करके सबमिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि मूव करते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो आपको कुछ इस तरह से जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि आंसर की कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है 63 नंबर, इन विच स्टेट ऑफ द सेल साइकिल द सेल डबल देयर अमाउंट ऑफ डीएनए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सेल जो है वो अपने डीएनए का अमाउंट डबल जो है वो एस फेज में करता है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है उसका करेक्ट जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 7495722235, ये आपका क्वेश्चन आईडी हो गया। और जो ऑप्शन है आपका वो 7495729224, ये आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा वो सेक्शन बी का है, क्रॉस डिसिप्लिनरी है, तो आपने यहाँ पे बी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन नंबर में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको दिख रहा है 7495722235, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको देखिए इसमें क्या लगता है कि क्या ऑप्शन गलत है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आप क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप आंसर गलत रॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है तो आप मल्टीपल करेक्ट आंसर कर लीजिए। आपको लगता है कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेक्ट कर लीजिए। उसके जब आप इसी कंडीशन फिल करेंगे तो उसके बाद आपको सजेस्टेड करेक्ट रिस्पॉन्स में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फोर्थ नंबर जो है वो ऑप्शन करेक्ट था, तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेड कलर से मार्क हो जाएगा। ये जो सेक्शन है ये क्वेश्चन को चैलेंज करने का है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन ना करेक्ट होकर के आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो आप उस पर मार्क कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ओपिनियन डालना है कि वो आपको क्यों लगता है कि वो ऑप्शन करेक्ट है और उसका रेफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बुक में वो पढ़ रखा है या किसी रिसर्च आर्टिकल में पढ़ रखा है तो वो यहाँ पे आपको ओपिनियन डाल देना। उसके बाद उसका जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे करके और इसको ऐड ऑब्जेक्शन में करके जब आप आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको ये सारा काम कैसे करना है। तो जैसे कि कल आपने देखा था ये एक नोटिफिकेशन आया था 21/9 को, यहाँ पर नीचे एक दूसरी पेज पर एनेक्सर 1 दिया हुआ था। इसको मैंने कल डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, चलिए इसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पर पहुंच गए, आपने वहां पर अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम डेट, बैच टाइमिंग और कैप्चा करके सबमिट किया तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद जो आपको नीचे रीड इंस्ट्रक्शन दिख रहा था इस पर आपको मार्क कर देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, क्लिक ऑन व्यू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आप अपना जो मार्क रिस्पॉन्स है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आंसर की चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट सेक्शन में जाना है, जैसा कि हमने आपको ये पूरा पोर्शन डिस्कस कर दिया है। और जो आपका ऑप्शन आईडी जो करेक्ट है वो रेड कलर से दिखाई देगा, इतना आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इफ यू वांट टू चैलेंज तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर देनी है। आफ्टर जब ये सारी आप इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो ऐड ऑब्जेक्शन जो यहाँ पर नीचे लिखकर आ रहा था, ऐड ऑब्जेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड ए स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंज, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपने क्या चैलेंज किया है। उसके बाद आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो जब प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका चार्ज लगने वाला है। और इन केस टू मॉडिफाई द क्लेम क्लिक ऑन एडिट।
अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, तो आप एडिट पर क्लिक करिएगा। अगर आपको नहीं लगता है तो आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट करके आप इसको भेज दीजिएगा। काइंडली पे दी फी क्लिकिंग ऑन दी मेक पेमेंट, ये सब आपका प्रोसीजर आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 200 रुपये लगने में पर क्वेश्चन के लिए, और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। तो इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है या आंसर की आप कैसे देख सकते हैं, उस वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर के आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहां पर रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इस तरह से जो आंसर की इन्होंने डिक्लेयर किया है, इसको चेक करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसा रिक्वेस्ट है मेरा आयोग से कि अगली बार जैसे बाकी के एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं, जैसे CSIR का हो गया, उसी पैटर्न में आंसर की रिलीज की जाए तो सारे स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।